है 32 227 में चलेगी। सारी लाइट बिजली अपनी तरफ वाली जला दो, मैं जहाँ बैठूंगा वही वाली सारी जला दो, नीचे वाली। नीचे से हाँ हाँ नीचे सारी जला दो बस। सुख के
मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे दुश्मन सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने। चाहे दुश्मन सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने। चाहे विष ही निज आहार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे विष निज आहार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल प्रभु जी तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल प्रभु जी तुम्हारे चरणों में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड रूप से सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमी भाई बहनों से मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक की असीम दया और कृपा समस्त जीवात्माओं पर है। अहो भाग्य उन जीवात्माओं का जो सत्संग में सम्मिलित हो पाए। गुरु महाराज ने समझाया 1996 में कि प्रयागराज की धरती पर सत्संग सुनाते हुए कि देखो प्यारे बच्चों और बच्चियों, बिना सत्संग के आप यहां से निकल नहीं पाओगे, क्योंकि आपके साथ में जब ये सूरज जीवात्मा ऊपर से आई तो ये अकेली तो आई नहीं, इसके साथ में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को लगा दिया गया। जब ये चार भूत आपके साथ लगा दिए तब ये आपको बैठने नहीं दे रहे और आप तो एकदम से उस प्रभु परमात्मा को भूल गए। तो जब तक आपको सच्चा सत्संग, जब तक आपको सच्चा सद्गुरु नहीं मिलेगा और उनके चरणों को जब तक आप नहीं पकड़ लोगे, तब तक आपकी सूरत ऊपर को जाने वाले नहीं। क्योंकि जिस शब्द को इस सूरत ने पकड़ करके नीचे उतारी गई,
वो उतर करके तो आ गई, लेकिन अब कौन सा शब्द है, कौन सा आकाशवाणी है, कौन सा उद्धव गीत है जो पकड़ो और ये सूरज जीवात्मा ऊपर चली जाए। तो जब ऊपर के लिए आपको इस सूरज जीवात्मा को ले जाना है तो कैसे जाएगी, इसका सच्चा और सीधा संदेश केवल सतगुरु के चरणों से मिलता है, वही बताते हैं और कोई दूसरा नहीं बताता है। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा इस मन ने ज्ञानियों को गिरा दिया, जोगियों को गिरा दिया, ऋषि मुनियों को भी गिरा दिया। आप सुनते भी हो कि 10,000 वर्षों तक ऋषियों ने तपस्या की और माया ने उसे सेकेंडों में गिरा दिया। गुरु महाराज समझाते हैं कि जब भी आओ सत्संग में तो बड़े प्रेम से सम्मिलित हो, भाव के साथ में, और एकदम सब कुछ धीरे धीरे करके भूलने का प्रयत्न करो। मतलब जो बखेड़े आपने अपने साथ लगा रखे हैं, मन इधर जा रहा उधर जा रहा, ये चिंतन कर रहा, कभी लड़के के बारे में, कभी लड़की के बारे में, कभी स्त्री के बारे में, कभी किसी के बारे में, कभी नातेदार, कभी रिश्तेदार। तो गुरु महाराज कहते हैं कि देखो उन सबको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, एकदम से शांत चित्त होकर के सत्संग को सुनो। और यही बात जब आप सुमिरन ध्यान भजन करते हो तब भी आपको करना चाहिए। अब आपका मन यदि गुनावन कर रहा है, चित्त आपका चिंतन कर रहा है, तो फिर आप सुमिरन क्या कर रहे हो, फिर आप भजन क्या कर रहे हो, फिर आप ध्यान क्या कर रहे हो? क्योंकि चिंतन तो आप किसी दूसरी चीज का कर रहे हो। आपके हाथ में माला चल रही है, इसका मतलब सुमिरन नहीं है। मन चित्त बुद्धि सब कुछ एकाग्र हो और ये जिह्वा हिले नहीं, और एकदम निशाने पर घाट पर बैठ करके सूरज को सीधा निशाना लगा करके गुरु महाराज समझाते और बताते हैं कि आपको सुमिरन करना चाहिए। घाट पर ही अपनी सूरज को, जीवात्मा को रोककर मन बुद्धि चित्त को भी रोकने का प्रयत्न करो और तब आपको ध्यान करना चाहिए। इसी तरह से बड़े ही लगाव के साथ में, बड़ी ही प्रफुल्लता के साथ में और बहुत ही चैतन्यता के साथ में आपको मन बुद्धि चित्त की निगरानी करते हुए आपको भजन भी करना चाहिए। एकदम से मन चित्त बुद्धि का बिल्कुल वहां उपयोग नहीं किया जाता, मतलब एकदम शांत चित्त होना चाहिए आपका, कुछ भी ना करे, एकदम न्यूट्रल पॉइंट हो जाए, तब जाकर के ये सूरत, ये जीवात्मा ऊपर की तरफ जो गुरु महाराज आपको शब्द बताते हैं उसको पकड़ करके ऊपर चढ़ना है। और जब तक सच्चा गुरु मिलेगा नहीं, गुरु महाराज ये भी कहते हैं कि देखो जब सच्चा संत यहाँ पर रहेगा तो उसके सत्संग में सम्मिलित हो गए तो वो कहेगा खोजो, वो कभी नहीं कहेगा कि ना खोजो। अगर वो संत नहीं है, प्रगट संत धरा मंडल पर नहीं है, तो गुरु महाराज समझाते हैं फिर वो संत उस समय चुप हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं कि खोजो। और जब फिर संत आ जाएंगे तो जब कोई उनके पास में पहुंचेगा तो कहेंगे कि खोजो, आपको वो मिलेगा। लेकिन जब खोजोगे नहीं तो सतगुरु कहां से मिलेगा? और देखो गुरु महाराज ने समझाया कि जैसे एक जगह ऐसा हो जहां सब अंधे ही अंधे हैं, सूरज निकले भी तो उनको पता नहीं सूरज कैसे निकलता है, कैसे अस्त होता है, लेकिन उसमें कोई एक होगा तो अगर उसका की आंख खुली है, मतलब खुली का मतलब ये आंख है, पूरी तरह से अंधा नहीं है, बाहर वाली आंख, तो वो कहेगा इस तरह का सूरज होता है, इस तरह का अस्त होता है और इस तरह से सूरज निकलता है। लेकिन सबके सब अंधे हो तो वहां पर आपको कौन बताएगा कि इस तरह से सूरज है, ये कलर है उसका, ये रंग है और ये प्रकाश उसमें किस तरह का है।
और वो किधर से निकलता है और किधर अस्त होता है, फिर तो कोई नहीं बताएगा। तो संत सदगुरु कहते हैं, गुरु महाराज अपने परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समझाते हैं कि ये सूरत जीवात्मा जब नीचे आती है तो सच्चे सदगुरु यहाँ पर जब आते हैं तब वो टेर लगाते हैं, सभी जीवात्माओं को बताते हैं सत्संग के माध्यम से कि देखो भाई यहाँ से चलो ऊपर। यहाँ तो आप क्या है, एक तरह से अंधकार में डूबे हो, अपने मालिक को भी भूल गए, प्रभु पिया को भी भूल गए, मालिक को भूल गए, जिसने सबको बनाया है उसको तुम भूल गए। और यहाँ से अब ऊपर की तरफ चलो, ऊपर में आनंद है। आप मालिक के यहाँ अपने निज घर चलो जहाँ आनंद का सागर है। तब धीरे 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 करके ये सूरत जीवात्मा को जो मनुष्य शरीर में बैठी है उसको याद आने लगता है कि जैसा सतगुरु कहते हैं वैसा हमको करना चाहिए। तब ये सूरत जीवात्मा आगे की तरफ उस तरफ अपने घर की तरफ चलने का प्रयत्न करती है। लेकिन अगर सच्चा संत नहीं मिलेगा, आपको सच्चे सतगुरु नहीं मिलेंगे, तो आपको किसी कीमत पर उस प्रभु परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। आप कितना भी कोई किताब पढ़ लो, गुरु महाराज ने समझा कितने गुरु कर लो, लेकिन उससे कोई फायदा आपको अंदर का नहीं होगा। प्रभु परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, होगी तो होगी सतगुरु से। जो सतलोक धाम से आया हो, सतपुरुष ने उसको भेजा हो और सतपुरुष से वो प्रतिदिन मिलता हो, वही आपको मिला सकता है, वही आपको उस घर का दीदार करा सकता है, वही उस प्रभु परमात्मा से मिला सकता है, दूसरा कोई नहीं मिला सकता है। ऐसा अपने सतगुरु दयाल और जितने भी सच्चे संत आए उन्होंने यही एक बात कही कि सच्चे सतगुरु से मिलेगा तो खोजो उसको, तो खोजोगे तो मिलेगा और नहीं खोजोगे तो नहीं मिलेगा। अपने घरों में बैठे रह जाओगे तो कुछ नहीं मिलता है। भाई कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ती है। अभी तो आप जब आंख बंद करते हो तो देखते हो सामने अंधेरा ही अंधेरा, लेकिन वो क्या है, कर्मों की गंदगी है। गुरु महाराज समझाते हैं युगों युगों से इस मन ने जो अलग अलग तरह से कूड़ा और कचरा, मतलब कर्म जो आपने किया अच्छा और बुरा, वो जमा हो गया। संत महात्मा कहते हैं कि योगी और योगेश्वर भी अपना कर्म कर्जा नहीं हटा पाते। अपने धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा भरना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं काल रूप में तिन कर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। साफ साफ लिखा है कि जिनका यहाँ पर विधान है, जिनका ये देश है, कहते हैं कि देखो मैं किसी का जो है दुश्मन नहीं हूँ, किसी का भाई नहीं हूँ, मैं तो अच्छे और बुरे का न्याय करता हूँ। अच्छा करोगे अच्छा ले लो, बुरा करोगे तो बुरा ले लो। बड़ा साफ साफ धर्म ग्रंथों में अपने रामायण में ये चौपाई छपी हुई है। अब मानो ना मानो ये जाने भाग्य तुम्हारा। आगे तो ऐसा जैसा परिदृश्य दिखाई दे रहा है वो बड़ा ही विकराल है। तो प्रेमी भाई बहनों, हमारी विनती और निवेदन कि जैसा गुरु महाराज कहते हैं वैसा चलो, तब तो आपकी सूरत जीवात्मा बहुत जल्दी जग जाएगी। कैसे सुमिरन करना है गुरु महाराज ये भी समझाते हैं कि बहुत से आप सोचते हो कि मैं तो बड़ा पुराना हूँ, 20 साल का, 40 साल का, 50 साल का, कोई से भी ज्यादा हो सकता हो रहा हो, तो अब 40 साल के हो गए तो हमको तो सब आता है। गुरु महाराज ने कहा नहीं, आपको ये नहीं मानना चाहिए, आपको बार बार पूछना चाहिए। जो आपसे ज्यादा जो है ध्यान करता हो, भजन करता हो, सुमिरन करता हो कि भाई हमें बता दीजिए कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, वो उससे बार बार आप पूछो कि कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। भाई सुमिरन कैसे करना चाहिए, ध्यान कैसे करें, भजन कैसे करें, जिससे हमारा बन जाए। गुरु महाराज ने जो है बार बार इस चीज को समझाया और बताया कि आपको अपने से जो जिसको ज्यादा मालूम है उससे पूछ लेना चाहिए।
और गुरु महाराज कहते हैं कि देखो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तुम डर जाते हो, डरा मत करो। बहुत लोग इंद्रियों में ही पड़े रहते हैं और जब उससे छुड़ाया जाता है तो डर जाते हैं। माताओं बहनों के लिए कहते हैं तुम तो बहुत जल्दी डर जाते हो, कहते हो मर जाएंगे प्रभु, जो है गुरु महाराज, अरे मर जाएंगे हम, यहाँ से निकालेंगे। अरे भाई सूरज जहाँ बैठी है दोनों आंखों के मध्य में, बहुओं के बीचों बीच, यहाँ पर जहाँ माताएं बहने बिंदी लगाती, भाई लोग जहाँ तिलक लगाते हैं, वहीं पर आपकी सूरज जीवात्मा बैठी है। वहां से जब आप निशाना लगाकर अच्छे से सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो बहुत जल्दी काम बनेगा। गुरु महाराज ने ये भी समझाया कि कभी माला एक जैसे जय गुरुदेव नाम की माला किया, अब पता लगे दूसरे नाम वाली करने लगे, पहली धाम वाली जो है माला छोड़ दी, पहले धनी की तो दूसरी कर ली, कभी तीसरी पहले कर ली दूसरी बाद में की, तो ये कभी उल्टा नहीं करना चाहिए। सही सही विधि से, जैसा गुरु महाराज ने बताया कि पहले जय गुरुदेव नाम की माला, उसके बाद में पांचों नाम की एक माला, उसके बाद में जो है पहले स्थान के धनी की पहली माला, फिर दूसरे स्थान की वो दूसरी माला, फिर तीसरे स्थान के तीसरी माला और चौथे स्थान की चौथी माला, पांचवें नाम के पांचवी माला, फिर अंत में जय गुरुदेव नाम की पूरी माला, मतलब सब मिला करके 8 माला। तो विधि पूर्वक करना चाहिए, जैसा जुक्ति जैसा गुरु महाराज ने समझाया वैसा। अगर आप उल्टा सीधा करोगे तो फिर क्या आपको अनुभव होगा? अंदर की दिव्य दृष्टि खुलेगी नहीं और आपको दिखाई सुनाई देगा नहीं, तो उससे कोई फायदा नहीं है, बल्कि आपको कुछ नुकसान हो सकता है ऐसा जब उल्टा करने लगते हैं। क्योंकि ऊपर की चीजें आप अभी समझते नहीं, जानते नहीं कि पहले माला कैसे करें, दूसरी, अब पता लगे दूसरा का पहले किया और पहली वाला बाद में किया तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। कभी ये गलती नहीं करना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं है तो अब किसी भी प्रेमी से जो पुराना नामदानी है, सच्चा है, मालिक के प्रति समर्पित होकर के सुमिरन ध्यान भजन करता है, तो गुरु महाराज ने कहा कि नाम पूछ लो, स्वरूप पूछ लो, स्थान पूछ लो, आवाज में पूछ लो, कैसी विधि है वो आप पूछ लो। एक बार नहीं 1000 बार पूछ लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है पूछने में, लेकिन गलत मत करो। तो जब विधि पूर्वक करोगे तो काम आपका बनने लगेगा। देखो गुरु महाराज ने अब आगे आपको सत्संग सुनाया है, कब का सुनाया है? ये 1996 को जो है 22 तारीख में जो है गुरु महाराज ने समझाया और बताया है। तो ये कुंभ उस समय लगा था, उसके अंदर का ये सत्संग आपको आज सुनने को मिलने जा रहा। तो गुरु महाराज समझाते हैं कि देखो इस तरह से काम होता है। गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। सतगुरु दयाल अपने गुरु महाराज परमचंद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने मुखारबिंद से कहते हैं कि देखो बच्चा, गुरु को खोज करके करो। और गुरु महाराज खुले मन से भी कहते थे कि भाई ये जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का, परमात्मा का और किसी इंसान का नहीं है। आपको अगर कहीं कोई उस प्रभु से मिलाने वाला मिल जाए तो खोज लो, अगर पूरी दुनिया में ना मिले तो मेरे पास चले आना, मैं आपको उस प्रभु परमात्मा से मिला दूंगा। खुद स्वयं अपने मुखारबिंद से कहते रहे। तो गुरु महाराज समझाते हैं कि देखो गुरु को खोज करके कर लो, जैसे भी आए पूरे भारतवर्ष में खोजोगे और उसमें मन लगा करके कि हे मालिक, हे प्रभु, मैं केवल एक चीज चाहता हूँ, उस प्रभु से मिलाने वाला सच्चा सद्गुरु मिल जाए, सच्चा गुरु मिल जाए, तो वो आपको या तो अपने पास बुला लेंगे किसी भी माध्यम से, और नहीं तो आपके अंदर बहुत तड़प होगी, विरह होगी, तो वो स्वयं आपके पास पहुंच जाएंगे। और गुरु महाराज ये भी समझाते हैं कि बिना गुरु के कोई राह नहीं पा जा सकता है। कितने ऋषि मुनि ने कितनी अखंड तपस्या की, गुरु महाराज ने समझाया। बहुत लोग बहुत सालों तक एक पैर पर खड़े रहे। कोई अग्नि की स्नान करता था, मतलब चारों तरफ अग्नि जला देता, बीच में अपने शरीर को तपाता रहता था। कितनी कठिन तपस्या, लेकिन उनको भी जो है मन और माया ने गिरा दिया।
उस प्रभु को नहीं प्राप्त कर सके। स्वर्ग बैकुंठ तो उनको मिला, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिला, स्वर्ग बैकुंठ मिला, स्वर्ग बैकुंठ मिला, ईश्वर का धाम मिला और ब्रह्म का मिला। लेकिन इससे ऊपर जो मुक्ति पद है, जहां पर मुक्ति मोक्ष जिसको कहते हैं, वो नहीं मिला। सूरज जीवात्मा इस तन और मन से आजाद नहीं हो पाई। इसका गठबंधन जैसे रस्सी, 8 रस्सियों की गांठ जो बंधी है, वो बंधी की बंधी रह गई, वो छूटी नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु को कर लो, लेकिन कैसा होना चाहिए? सतगुरु होना चाहिए, बिना उसके कोई काम बनेगा नहीं। जग डूबा भव जल धारा, कोई मिला न काढ़न हारा। अपने गुरु महाराज परमचंद बाबा जगदेव जी समझाते हुए कहते हैं कि देखो, ये जो जग डूब है पूरा का पूरा, जितने यहाँ पर स्त्री पुरुष देखोगे, सब के सब एक तरह से भवजल धारा में, जो इसमें इधर उधर में खाने पीने में कोई मस्त है, कोई काम ही काम में मस्त है। सुमिरन ध्यान का तो मिनट भर का टाइम नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि अगर तुम 1 मिनट भी समय नहीं देते हो, और बहुत लोग कहते हैं कि मेरा सुमिरन नहीं बनता, मेरा ध्यान नहीं बनता, मेरा भजन नहीं बनता, और मुझे कुछ दिखाई देता, सुनाई नहीं देता, इसकी कंप्लेन करते हैं और कहते हैं कि नहीं बनता, जबकि करते 1 मिनट भी नहीं बैठ करके। अरे मन को, चित्त को रोक करके जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो कुछ ना कुछ दया अवश्य मिलेगी, गुरु महाराज समझाते हैं। लेकिन तुम्हारा मन उसी समय गुनावन करता है, चितवन करता है, तो क्या होगा फिर? उस समय कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो सब कुछ आप दुनिया के लिए इसी भवजल धारा में भटक रहा है। कोई जो है इंद्री जो है स्वाद में या रस में बहा जा रहा है, कोई विभिन्न तरह की वासनाओं में जा रहा है उसका मन। तो फिर क्या हुआ? मतलब कहने के लिए तो बैठ गए सुमिरन में, ध्यान में, भजन में, लेकिन चिंतन तो किसी दूसरी चीज का कर रहे हो। तो अधिकतर लोग इस जग के जो है या तो अलग अलग समस्याओं में ही डूबे रहते हैं, उसी में भटकते रहे हैं कि हमारा ये काम नहीं बना, ये काम नहीं बना, ये काम नहीं बना, ये नहीं बना, बस उसी में भटक रहे हैं और उसी में डूब रहे हैं। कोई प्रभु परमात्मा अपनी सूरत के लिए, अपनी जीवात्मा के लिए इसको जगाने का प्रयास नहीं कर रहा है। और क्यों? क्योंकि उसको तो काढ़न हारा, मतलब उस प्रभु परमात्मा से मिलाने वाला, जगाने वाला, उस रास्ते पर चलाने वाला तो मिला ही नहीं। जब काढ़ने वाला, मतलब जिस तरह से एक कुंभकार मटका बनाता है या मटकी बनाता है और एक जो है पात्र बनाता है, तो उसको गढ़ता है, काढ़ता है, तब जाकर के एक अच्छा सुलौना सा जो है मटकी बन के तैयार होती है, मटका बनता है। या पहले बड़े बड़े मटके बनते थे जिसमें जल रखा जाता था, गेहूं धान भी रखा जाता था, चावल रखा जाता था, चना रखा जाता था। लेकिन अब वो मटके इतने बड़े तो नहीं बनते, लेकिन मटकी आज भी बनती है, जिसमें आप पानी, बहुत से लोग आज भी पीते हैं। तो और राजस्थान की धरती पे चले जाओगे तो वहां मटके आपको आज भी मिलेंगे, उसमें पानी वो भर करके रखते हैं पीने के लिए। वैसे फ्रीज देवता ने तो मटकी देवता को खत्म कर दिया, लेकिन धीरे धीरे करके ये फ्रीज देवता फेल हो जाएंगे, वो लौट के आएगा। अभी तो वैसे चल रहा है, गाँव में बहुत से लोग रखते हैं। तो कोई काढ़न हारा नहीं मिला, कोई उस पथ पर चलाने वाला नहीं मिला, संत सदगुरु। तो ये सूरज जीवात्मा फिर कैसे जगे? और फिर ये तो डूब रहा है किसमें? इस भाव सागर रूपी जंजाल में, इसी में वो डूब रहा है। जग पंडित भेष विचारे, क्या जोगी पंडित हारे। भाई इस जगत में जो है, कोई कहता मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज्यादा जानकार हूँ,
और मैं ज्ञानी हूँ। बहुत लोगों ने तो कपड़ा पहन लिया, भेष बना लिया और तिलक लगा लिया, चंदन लगा लिया, किसी ने सफेद, किसी ने नीला, किसी ने पीला, किसी ने जो है अलग अलग तरह से हर धर्मों में अपना भेष बना लिया। किसी ने जो पादरी का, किसी ने अलग, किसी ने क्या किया, मतलब उसको कहते हैं भेष। मतलब उस प्रभु का सच्चा ज्ञान नहीं है, उस प्रभु से सच्चे रूप से नहीं मिले, उस खुदा से सच्चे रूप से नहीं मिले, केवल अपना भेष बना लिया, उससे कोई लाभ नहीं होगा। संत महात्मा कहते हैं उससे आपको प्राप्ति नहीं हुआ। और ये जो भेष बना करके टहलते हैं, ये केवल अपना उदर भरने के लिए, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा और कुछ करना ना पड़े, अपना काम चलाने के लिए करते हैं। और इसमें बड़े बड़े जोगी जो बन गए, आप देखते हो जोगी बहुत लोग बन जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने समझाया, जंगल में तो चले गए लेकिन मन तो आज भी नहीं मारा। जब मन को मारा ही नहीं, तन को जारा ही नहीं, तो कैसे होगा। आप देखोगे हट्टे कट्टे एकदम है टनाटन, अगर उनको खाना ना मिले तो, और अगर एक गाली दे दो तो आपको मारने के लिए 100 गाली दे और जो है दौड़ा लें आपको। तो कहते हैं कि जब ऐसे लोग होते हैं तो मन जो है गिरा देता है। बड़े आप समझते ही हो कि पहले 60-60 हजार तक का साल तक तपस्या करने वालों को इसी मन ने गिरा दिया, वो सब हार गए। तो संत महात्मा कहते हैं कि देखो इस मन को जीतने का प्रयत्न करो, मन के हारे हारे मन के जीते जीत मन को जीत लो। मतलब ये सुरत जीवात्मा हावी रहे किस पर, मन पर, ना कि मन जो है सुरत जीवात्मा पे हावी रहे। तो जब मन पर हावी हो जाएगी, मन के कंट्रोल में ये मन कंट्रोल हो जाएगा अपनी सुरत से, मतलब सुरत का कंट्रोल पूरी तरह से मन पर होगा, तो ये अपना काम करती हुई चली जाएगी, कोई बुरा काम नहीं होगा। और अंदर में ये ऊपर चढ़ने लगेगी और प्रकाश और ध्वनि और ध्वनि सब कुछ आपको सुनाई देने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। संतन से प्रीत न धारी, क्यों उतरी भवजल पारी। भाई संतों ने, ऐसी जीवात्माएं संतों से प्रेम नहीं किया, प्रीत नहीं किया, उनके पास कभी गए नहीं, उनसे प्रेम प्रतीत आपको हुआ ही नहीं, कभी उनके पास आई। आपको अगर किसी से प्रेम होगा, प्रतीत होगा, तभी तो आप किसी से बात करोगे। अगर उससे प्रेम नहीं है, प्रतीत नहीं है, तो कोई बातचीत भी नहीं होगी। जब किसी से प्रेम हो जाता है, प्रतीत हो जाती है, तभी बात होती है। जब आप उससे प्रेम प्रतीत कर लोगे तो वो आपको कुछ ना कुछ बताएगा, आप भी कुछ ना कुछ पूछोगे। और जब सतगुरु के से आप प्रीत प्रतीत करोगे तो नित्य नवीन अंतर की, उस आध्यात्मिक जगत की, उस भाव पार जाने की, अपनी मुक्ति मोक्ष की युक्ति जरूर पूछोगे। तो जब ऐसे संतों के चरणों में जो बैठ जाओ तो काम बन जाए। लेकिन आपने उनसे तो प्रीत किया ही नहीं, जब किया नहीं तो भवजल धारा, भाव पार कैसे जाएगी। मतलब जन्म मरण के चक्कर से ये छूटेगी नहीं तब तक, जब तक उनके चरणों में प्रीत प्रेम और प्रतीत नहीं लगा लेती। पढ़ विद्या मान पचेरे, विद्या पढ़ लिया, अलग अलग तरह के जो होती हैं विद्याएं पढ़ लिया। विद्या का भी एक घमंड होता है कि मैं ज्यादा जानता हूँ, मैं ज्यादा जानता हूँ, मैं ज्यादा जानता हूँ। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि ये बुद्धि का ज्ञान है। जैसे आपने पढ़ लिया, किताबों में तो लिखा पढ़ा है, उसी के बाद आधार पर तो आप कहते हो कि मैं ज्यादा जानता हूँ। लेकिन जहाँ बुद्धि का ज्ञान समाप्त हो जाता है, वहां से जो है धर्म की ABCD या काका शुरू होता है। तो जो है ये जो धर्म पुस्तकों में भी जो लिखा है, ये किसी के अनुभव हैं। जैसे मान लिया गीता में जो लिखा, वो किसका अनुभव है? वो
वेद व्यास जी का अनुभव है, स्वयं का निज अनुभव है, स्वयं की दिव्य दृष्टि उन्होंने खोली। उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से जंगल में बैठ करके उन्होंने जो कृष्ण भगवान ने एक एक श्लोक बोले उसको लिखा। ना कि उनके सामने कुरुक्षेत्र में वो बैठे थे, नहीं, वो तो जंगल में बैठे थे। वहीं से दिव्य दृष्टि को देख देख करके या क्या होने जा रहा आज से 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, 5,000 साल पहले वो उन्होंने पहले से लिख दिया उसमें। इसी तरह से वाल्मीकि जी ने 10,000 साल पहले रामायण के माध्यम से कि राम जी आएंगे, ऐसा ऐसा काम करेंगे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके लिखा है। तो आप तो उसको पढ़ रहे हो। अरे भाई, उन्होंने तो अपनी दिव्य दृष्टि खोली थी तब लिखा है, तो आपको भी तो चाहिए। ये तो किसी का अनुभव है, आपका क्या अनुभव है? मतलब केवल किताब पढ़ लिया उसके आधार पर थोड़ी ना कोई ज्ञान होता है। वो तो एक तरह से कहते नहीं है कि अपने यहाँ कहावत है कि जो है पट्टे ने पढ़ लिया उसी को रिपीट कर रहा है। तो तोता मत बनो, अपना भी ज्ञान अर्जित करो। मतलब स्वयं की जीवात्मा को संत महात्मा कहते जगाओ, जिससे कि अंदर की रचनाओं को देखो और ऊपर क्या हो रहा, प्रभु परमात्मा ईश्वर क्या चाहता है, ब्रह्म क्या चाहते हैं, पार ब्रह्म क्या चाहते हैं, क्या बातें करना चाहते हैं, महाकाल पुरुष जी क्या कह रहे, सत्पुरुषकार जी क्या कह रहे, वहां चल करके वो ज्ञान भी तो अर्जित करो। ये तो आपने कर लिया, ये तो बुद्धि का था, लेकिन जो सुरत जीवात्मा का था उसको आपको सर्वोपरि ज्ञान उसी को कहते हैं, ना कि बुद्धि के ज्ञान को। भक्ति यस नेक न पाया, भक्तों की शरण न आया। भाई आपने भक्ति तो कुछ की नहीं, मतलब संतों के चरणों में भक्त बन करके आप बैठे ही नहीं, और जब उनके चरणों में बैठे नहीं तो भक्ति का तो आपको न रस मिला न कुछ मिला। जब कुछ मिला ही नहीं, उनके चरणों में बैठ करके वो रस का पान किया ही नहीं और आपकी रहनी गहनी सहनी वैसी बनी ही नहीं, तो फिर आपको कुछ कहां से मिलने वाला। जब संतों महात्माओं के चरणों में बैठोगे, उस अनामी पुरुष करतार के चरणों में बैठोगे जो संत के रूप में यहाँ आए हैं, तभी आपकी सूरज जीवात्मा जगने वाली है, उससे पहले कुछ होने वाला नहीं है। भक्ति का भेद न जाना, गुरु को सतपुरुष न माना। साफ साफ देखो यहाँ पे कहा जा रहा है, भक्ति का भेद तो आपने जाना ही नहीं। केवल बाहर से आप पूजा तो कर रहे हो, लेकिन पूजा कर रहे हो, इबादत कर रहे हो या प्रे कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो बाहर से कर रहे हो, वो किस तरह से होगी। भक्ति का मर्म भी तो होता है, भक्ति कैसे की जाती है। तो भक्ति आपको सिखाएगा कौन? भाई बिन देखे कौनो नहीं प्रीति, बिन देखे कौनो नहीं प्रीति, बिन प्रतीति होए ना प्रीति। मतलब बिना आपको देखे, जैसे एक पति पत्नी को बिना देखे कोई प्रेम रोग सच्चा होता नहीं है। जब एक पत्नी अपने पति को देख लेती है तो धीरे धीरे करके उससे मिलते जुलते प्रेम हो जाता है। इसी तरह से वो मालिक है, पिया है, इसीलिए उसको पिया कहते हैं, मालिक कहते हैं, प्रभु कहते हैं। तो और जितनी जीवात्मा इस संसार में या अंडकंड ब्रह्मांड में रहती, पार ब्रह्मांड में, सब एक तरह से पत्नी के रूप में होती हैं। तो गुरु महाराज समझाते हैं कि अगर पत्नी जो है या स्त्री जो है पति की बात न माने तो किस बात की वो स्त्री, या किस बात की एक तरह से पत्नी उसकी, मतलब स्त्री का मतलब उसकी निज स्त्री। फिर जब वो बात ही नहीं मानती तो कोई मतलब नहीं उसका, क्योंकि वो अपनी पति की तो बात मानती नहीं। ऐसे ही गुरु और शिष्य पे लागू होता है कि गुरु की बात को पूर्ण रूप से शिष्य को मानना चाहिए, मतलब तब धीरे धीरे करके वो भक्ति पथ पर चलेगा। मतलब गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है हकीकत में। तो उसको तो वो जान नहीं पाया, और गुरु को जब भक्ति नहीं जान पाया तो गुरु को सत्पुरुष कहां से वो मानने वाला। और जिसने गुरु को सत्पुरुष नहीं माना वो
कभी भी उस प्रभु परमात्मा से न मिल सकता है न देख सकता है, क्योंकि वो मालिक का ऐसा स्वरूप ही है। वो अपने ही भाई कहते हैं कि जो अगर उस सत्पुरुष को देखना चाहता है तो सतगुरु के माध्यम से देख सकता है, गुरु के माध्यम से। वो उसके ही रूप यहाँ पर आते हैं, वो उन्हीं का भेजा हुआ अंश होते हैं। और जब उनको देखोगे तो वही ऊपर में सूरज जीवात्मा जाती है, तो यहाँ तो मनुष्य शरीर में दिखाई देते हैं, वहाँ नूरी स्वरूप उन्हीं का होता है। चम चम चमकता हुआ करोड़ों करोड़ सूर्य और चांद उनके एक जो है रोम में उजाला करते हैं, ऐसा उनका रूप भव्य और पावन होता है। लेकिन आप जब तक उनके चरणों में बैठोगे नहीं, भक्ति रस तो जानोगे नहीं, तो उनके चरणों में बैठो और भक्ति को जानो पहले। गुरु सबको पार लगावे, जो जो उन चरणन लगावे। भाई गुरु उसको पार कर देता है, इस धरा से मंडल से निकाल देता है, मुक्ति मोक्ष पद दिला देता है, जो उनके चरणों में बैठ जाता है। जो जो गुरु के चरणों को पकड़ लेता है, गुरु के चरण कहाँ खिलेंगे पहले ये भी समझना चाहिए। पहले तो ये जो शारीरिक जो होता है शरीर, इससे प्रेम करना होता है। जब इससे प्रेम कर लोगे तो क्या होगा कि गुरु भक्ति, गुरु के आदेश का एक एक पालन करोगे। अब गुरु के आदेश का जब पालन कर रहोगे तो क्या होगा, जो गुरु के चरण कमल दूसरे स्थान पर मतलब गुरुपद पर जहाँ पर चरण कमल खिले और सीधे आपके यहाँ पर खिले हुए उनके दिखाई देते हैं, दोनों भवों के बीचों बीच जहाँ सूरज जीवात्मा एकदम सामने जड़े हुए हैं, तब आपको वो मिलेंगे। तब सूरज जीवात्मा हकीकत में चढ़ती है और बिना उसके मिले हुए चढ़ती बढ़ती नहीं है। ऐसे आप गाल बजाते रहो, वो बात अलग है। स्वप्न देखना अलग चीज, चढ़ना अलग चीज, और सूरज कैसे चढ़ती है उसकी विहंगम चाल एकदम अलग होती है। कैसे इस शरीर से अलग होती है ये भी सब कुछ पता होता है। जब जो सच्चा शिष्य होता है गुरु के चरणों में बैठता है तो उसे सब कुछ सिखाया जाता है और यहाँ से तुरंत ही वो निकल करके चल देती है सूरज जीवात्मा। लेकिन ये सब गुरु के चरणों में जो अपना ध्यान लगाएंगे, जो उनके चरणों को पकड़ लेंगे और हमेशा गुरु के चरणों को देखेगा, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं चाहेगा, दीनहीन हो जाएगा, उसको ये चीजें मिलती है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु से तू बेमुख फिरता, मन के नित संग रहता। गुरु से तो अधिकतर लोग जो है बेमुख रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। मतलब गुरु कहता कुछ है, करते कुछ है। तो गुरु ने कुछ बताया, कुछ आदेश दिया, वो जाके अपना आदेश जारी कर देंगे और कहेंगे नहीं यही सब ठीक है। तो वो तो बेमुखी हो गई और एक तरह से गुरुद्रोही का काम आप करने लगे। तो गुरु के बेमुख जो जीव हो जाते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है और हमेशा और मन के नित्य संग रहता है। मतलब हमेशा जो मन कहता है वो करते रहते हो, तो ऐसे जीवों का उद्धार नहीं होता है। जो गुरु के अनुसार चले, गुरु के प्रेम और प्रतीत करे गुरु से, और जो गुरु के अनुसार ही सारा कार्य करते हैं उनको अंदर की दौलत मिलती है, वो माला माल हो जाते हैं। लेकिन उनको तुम पता नहीं कर पाओगे, तुम तो अपने मन में ही विचार पैदा करते रहोगे कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, क्योंकि आपका मन तो पहले से चलायमान है। जब गुरु की बात को नहीं माना तो किसी साधु की बात को कहां से मानने वाले तुम। तो ऐसे सत्संगी तो कहने के होते, वो सत्संगी हकीकत में नहीं होते, वो तो एक तरह से काल के एजेंट बोले जाते हैं संगीत में। जो गुरु का बात नहीं मानता वो किसी की बात नहीं मानेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि देखो हमेशा गुरु के चरणों में बैठो और बेमुखी का काम कोई मत करो। और जो आपका मन तरंग लेता रहता है मन के संग, वो बिल्कुल मत करो। मतलब आपकी सूरज जीवात्मा मन के साथ तरंग ना ले कि इधर बैठे तो सत्संग में हो, सोच रहे हो कि हमारे बच्चे की शादी नहीं हुई, बैठे तो सत्संग में हो, बच्चा भी हमारा कहाँ गया, पढ़ने के लिए गया, चाहे लड़की है लड़का है, या आपका कहीं नुकसान हुआ जाता फैक्ट्री में काम हमारा, अरे यार क्या हो गया होगा, कल का हमारी नौकरी रहेगी चाहे नहीं रहेगी,
अरे गुरु महाराज या संत महात्मा कहते हैं भाई जब बच्चा पैदा नहीं होता है उससे पहले माँ के स्तन में वो मालिक दूध उतार देता है, पहले से व्यवस्था करता है। हर चीज की व्यवस्था आपकी रहती, श्वास श्वास पर हर चीज लिखा होता है कि आपको क्या खाने को मिलेगा, क्या पहनने को मिलेगा, किससे तो जो है क्या चीज आपको मिलने वाली, सब लिखा होता है। और नहीं तो देखो कभी कभी एक दरिद्र बच्चा घर में पैदा हुआ, दरिद्र घर में एक तरह से कि उसके यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बहुत बड़े घर में पहुंच जाता है, सब कुछ उसको मिल जाता है। और नहीं तो आप कुत्तों को देखो, बच्चे को कोई मनुष्य के बच्चे को हाथ नहीं लगाना चाहता। अभी मैं आ रहा था मुश्किल से 1-2 घंटे पहले की, और एक जो है बड़े प्रेम से एक जो है कुत्ते के बच्चे को अपने गोदी में लिए चले जा रहे, और उसको दूध भी पिलाएंगे, एसी में भी रखेंगे, सब कुछ। आपको एसी नहीं मिल रही तो क्या कुछ ना कुछ तो कारण है भाई। उसका प्रारब्ध ऐसा बना, मनुष्य शरीर भी मिल करके उसको जो एसी नहीं मिल पा रही है, और उसका प्रारब्ध ऐसा है कि दूध भी मिलता है, चीनी भी मिली हुई, और दूध भात भी खाता है, और दूध रोटी भी खाता है, साथ में एसी की मौज भी लेता है, और अच्छे अच्छे सोफे पर और पलंग पर सोता भी है, या फिर बेड पर सोता है। आपको नसीब नहीं होता तो देखो ये ऊपर वाले की है, उसके कर्म ही ऐसे हैं। तो ये ऊपर का लेखा जोखा है, ये आपका नहीं। तो हमेशा उस प्रभु के चरणों के अनुसार चलो तो काम बनेगा, नहीं तो काम बनने वाला नहीं है। कर्मों में पचता खपता नर देही बाद गंवाता। इस कर्मों में अलग अलग तरह के कर्म होते हैं, उसी में तुम पछते और खपते रहते हो। हाय मेरा ये चला गया, हाय मेरा ये नुकसान हो गया, हाय मेरा ये नहीं बना, हम तो ये चाहते थे लेकिन ये हो गया, हाय हाय हर जगह लगी है। उसी में पछते और खपते हो, मतलब एक तो पहले खूब किया, अब उसके अनुसार काम नहीं बना, अब उसमें अब फिर सर खपा रहे, ये तो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अब जैसे एक लोगों की मैं बात बताऊं, मतलब वो एक तरह से गुरु महाराज से भी जुड़े, ऐसे ही समझ लो जनरल कि भाई अब तो कहीं से कुछ काम बना तो कहा भाई इतने लाख मिलेगा, तब तक उसने कहा भाई ऐसा नहीं है, हम इसमें से 4 लाख कम कर देंगे, 5 लाख कम कर देंगे। अरे भाई साहब इतना कम हो गया, मतलब 1.5 गुना मिल भी रहा था, 2 गुना मिल भी रहा था, उसमें से मुश्किल से 4 लाख कम हो गया। और मान लिया 50 लाख मिलने वाला था या 60 लाख मिलने वाला था, और 4 लाख कम हो गया, तो अरे यार इतना कम हो गया, मतलब अब भी पच खप रहे इतना मिलने के बाद भी। तो सोचो कि कैसी साधना, कैसा आपको गुरु भक्ति की एक शब्द भी याद नहीं है, कि मन आपका वही सोच रहा है, मतलब अभी माया से मन हटा नहीं है। जहां आपको इतना मिलने पर भी तो माया एक तरह से गिरा ही रही है, मन और माया के चक्कर में हो, और ये कभी छूटने वाला है नहीं। तो सतगुरु के एक वचनों को उतारो तभी तो संभव है, नहीं तो ये छुटकारा देती होती नहीं है, उसी में पछता और खपता रहता है। तो और नरदेही ऐसे चली जाएगी। अब बुढ़ापा आ गया तो क्या होगा भाई, गुरु महाराज ने भी समझाया है कि देखो शरीर जब बुढ़ापा आने लगेगा, जवानी चली गई, अब धीरे धीरे के शरीर के अवयव ढीले होने लगते हैं, तत्व ढीले होने लगते हैं, कमजोर और जर्जर होने लगेंगे। तो अनेक तरह की इसमें बीमारी, अनेक तरह की दिक्कतें, और पता नहीं कब किस क्षण पे मैंने कभी कुछ बुरा किया तो उसका भी तो दंड भोगना पड़ेगा। तो आप तो अपना नरदेही जो आपको मनुष्य शरीर मिला, उस प्रभु परमात्मा ने दिया, उसको ऐसे खत्म कर रहे हो, बेकार कर रहे हो। तो ऐसा मत करो प्यारे भाई बहनों। जो भी प्रभु को पाना चाहता है, मालिक को पाना चाहता है, खुदा को पाना चाहता है, गॉड को पाना चाहता है, गुरु महाराज ने कहा वो बहुत ही शांति से और एकदम सात्विक जगह पर बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन किया जाता है। ये आवाज में नहीं किया जाता, जहां आवाज हो रहा कि आप कोई ढोलक बजा रहे हो, मंजीरा बजा रहे हो, कुछ बता। अरे भाई उस प्रभु के की आवाज को सुनने का नाम भजन होता है, कीर्तन होता है, उसको कहते हैं। तो उस प्रभु की ब्रह्मवाणी आकाशवाणी को सुनो, तब तो आपका काम बने, और आप उसको सुनो ही ना तो फायदा ही क्या है कि नहीं। तो गुरु महाराज जैसा कह रहे वैसा करो तो काम बन जाए। अब चेतो समझो भाई, कर प्रीत
भाई अब तो चेत जाओ। गुरु महाराज समझाते कि भाई अब तो चेत जाओ, इतना सत्संग आपको सुनाया जा रहा, हर तरह से आपको चीजें बताई जा रही, तो अब तो चेत जाओ और चेत करके गुरु से प्रीत कर लो, अपने सतगुरु से प्रीत कर लो, और तब तो संग में जा सकते हो, अदरवाइज जावा नहीं सकते हो, फिर फंस जाओगे। क्योंकि गुरु से प्रीत नहीं करोगे, और जब गुरु से प्रीत नहीं करोगे तो बहुर घट शब्द को कैसे सुनोगे? भाई गुरु महाराज तो यही कहते हैं, गुरु से प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना। उस मालिक की आवाज को, उसकी अखंड वाणी को, उसकी ब्रह्मवाणी को, उस उद्धव गीत को और नाद को आप तो तभी सुन सकते हो जब प्रीत करोगे अपने गुरु से, सतगुरु से। और उससे प्रीत न धारी तो सब बंटाधारी, सब बंटाधार हो जाएगा, सब बिगड़ जाएगा। जो गुरु से प्रीत कर लेता है तो गुरु खुश होकर के आपको चीजें दे देगा। करी अब सतगुरु भाई, करनी कर मिले बड़ाई। भाई अब सतगुरु को आपने कर लिया, सतगुरु को तो कर लिया, लेकिन आपको करनी भी पड़ेगी। बिना करने के आपको बड़ाई मिल जाए ये तो संभव नहीं है। करनी करो, मार मन डालो, और फिर कहा इंद्री भोग त्यागो। मतलब एक तरह से करनी करो, अच्छे से सुमिरन ध्यान भजन करो, और अपने मन को मार डालो धीरे धीरे। मतलब मन को मारना क्या, इसको जीवात्मा के अधीन कर लेना। जीवात्मा के कंट्रोल में जब मन आ जाएगा तो मर गया, जब चाहो इससे काम ले लो, जब चाहो ना काम लो, ऐसे होता है। इसी तरह से इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है, जब चाहो इससे काम ले लो, जब नहीं है तो इससे काम मत लो। तो सूरत का पूरा कंट्रोल। अब क्या हुआ, इंद्रिय रोग को धीरे धीरे, ये जो भोग है इसको भी कम करो, इस पर भी कंट्रोल लगाओ। अब क्या हुआ, तब जाकर के आपकी सूरत जीवात्मा जग जाएगी, तब तो आपकी बड़ाई सतगुरु करेगा कि हाँ चलो बच्चे आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने अपनी जीवात्मा को जगा करके अपने घर पहुंचा लाए। लेकिन आप इसको कुछ भी नहीं करोगे तो सतगुरु भी क्या करेगा, कुछ नहीं करने वाले। आप सोचते हो कि गुरु महाराज क्या जाने, बहुत लोग यही कहते हैं गुरु महाराज जाने। अरे गुरु महाराज क्या जाने, तुम कुछ करबे नहीं करोगे, करोगे ही नहीं तो गुरु महाराज क्या करेंगे? अरे कुछ तुम करो, कुछ गुरु करे, तब जाकर के होता है। और ये कहो कि गुरु महाराज जाने तो गुरु महाराज में अचार निकाल देंगे, इसे चटनी बनवा देंगे। जैसे नहीं चक्की चलती उसमें पेरे जाओगे, वो अभी तो मान लिया 10% आपको बीमारी आती है, शरीर पे दिक्कत आती है, भाई हार्ट बीट ज्यादा बढ़ने लगी, अरे कहते तो अभी मरने वाले हैं, अब तो गड़बड़ होने वाला है। अरे भाई हमारे साथ भी होता है, कभी पेशाब में जलन, कभी दिल में दिक्कत, कभी हृदय में दिक्कत, कभी पेट दर्द, कभी हाथ दर्द, कभी पैर दर्द। ये शरीर में सबके होता है, हमारे भी होता है, मैं भी मनुष्य हूँ, है कि नहीं? तुरंत एक दिमाग में आता कहीं कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, भाई ये ख्याल तो सबको आता है। लेकिन उससे पहले क्यों नहीं अपना काम कर लेते हो? एक बार, 2 बार, 10 बार आपकी सूरत जीवात्मा निकल करके प्रकाश में खड़ी हो जाएगी, गुरु महाराज के संग चल देगी, या ऊपर उड़ने लगेगी, देखने लगेगी, तो समझ तो आ जाएगी कम से कम कैसे निकलते शरीर से बाहर, जीते जी। और तभी तो गुरु आपकी बड़ाई करेंगे, और ऊपर भी आपकी आरती उतारी जाएगी। इस सूरत जीवात्मा की आपकी क्या उतारी जाती है? वास्तव में गुरु की उतारी जाती है। गुरु तो संग संग रहते हैं, तो उनकी उतारी गई तो आपकी भी हो जाती है उसी में। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि आपका स्वागत सत्कार होगा। तो गुरु जब आगे आगे चल रहा तो उसकी तो होगी, राष्ट्रपति जैसे आगे आगे चल रहा उसका स्वागत और सत्कार हो रहा, तो आप भी जा रहे हो, आपका भी हो जाएगा उसी में। तो ऐसी बात है। तो आपको धीरे धीरे करके गुरु महाराज ने समझाया कि देखो लगन के साथ सुमिरन करना, लगन के साथ भजन करना, लगन के साथ में जो है ध्यान करना, मतलब सुमिरन ध्यान भजन अच्छे से लग करके करो कि किसी लायक बन जाओ। और लायक बनने में ही तुम्हें देर है, उठाने में गुरु महाराज को देर नहीं है। यही गुरु महाराज ने समझाया। सार तत्व तो ये है, बाकी आपकी मर्जी। और तो इस जगत के काम आप करते रहो,
वो तो आपके शरीर को चलाने के लिए करने ही पड़ेंगे। जब तक ये शरीर है तो कर्म करना पड़ेगा। कर्म योनि मिली है आपको, तो अच्छा और बुरा कर सकते हो। तो गुरु महाराज ने कहा तो बुरा तो करो मत, अच्छा से अच्छा करो और धीरे 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 करके जो है अपनी सूरत को, जीवात्मा को जगा करके अपने निज घर पहुंचा लो। गुरु महाराज आज भी दे रहे, ऐसा नहीं कि दे नहीं रहे, दिखा रहे, सुना रहे, आवाज आ रही, तड़ 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 आती, ऐसी बुलंद आवाज आती है गुरु महाराज की कि पूछो मत। बिना कान में आग जो है उंगली लगाए भी सुनाई देगा। कभी कभी तो इतनी दया कि पूछो मत। जब दे रहे तो क्यों नहीं ले रहे आप? और जब आपको लोग समझा रहे, इस विश्व में भारतवर्ष के अनेक बच्चे होंगे गुरु महाराज के जो आपको ये बता रहे कि गुरु महाराज आज भी दे रहे, तो आपकी समझ में आ नहीं रहा। और देखो जब गुरु महाराज की मौज हो जाएगी तो उनको, जब मौज होगी तो आ भी जाएंगे, उनको आने वाने में टाइम नहीं लगता। ये तो केवल तुम्हारी समझ की बात है कि देखो वो कब करेंगे कब नहीं करेंगे। करेंगे वो अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से करेंगे। जब गुरु महाराज ने कहा, मैं, राम ने, कृष्ण ने, सभी ने समय का इंतजार किया, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। और हर काम शुभ मुहूर्त से होता है, ये जान लो। ये गुरु महाराज ने स्वयं भी कहा कि मुहूर्त से काम होता, बिना मुहूर्त के कोई काम नहीं होता। तो जब जिस चीज का काम होगा तो होगा, लेकिन कम से कम अपनी सूरत को तो जगा लो। वो तो मुहूर्त तुम्हारे ही हाथ में है, किसी भी दिन जगा लो। बैठो अच्छे से लग करके कि गुरु महाराज दया कर दीजिए, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। जब बार बार करोगे, महीने 10 महीने 2 महीने में तो खुली जाएगी दिव्य दृष्टि। और कम से कम आवाज ही अगर आने लगी अच्छे से तो कुछ दिन में प्रकाश भी आ जाता है। लेकिन आप केवल दुनिया के चक्कर में ही भागोगे तो प्रेमी भाई बहनों भागते रहोगे और दुनिया तो मिलेगी नहीं। अंत में तो तुमको खाली हाथ, हमको भी जाना है, तुमको भी जाना है। जितने इस जगत में जीव है सबको खाली हाथ जाना है। तो जब खाली हाथ जाना है तो जो आपका है आध्यात्मिक पूंजी, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का धन, वो तो इकट्ठा कर लो, वही जाएगा। और ये धन दौलत, ये रुपया पैसा, ये जो पत्थर यही लाल पीला नीला काला सफेद पड़ा रह जाएगा प्रेमी भाई बहनों। तो इसको तो आप कम से कम करो और भजन ज्यादा से ज्यादा करो। समय तो वैसे भी नहीं अच्छा है, आपको बार बार इसकी जो है सूचना दी ही जाती है। और रही बात जब मालिक की मौज होगी, वो भी समय से अपनी मौज से आ जाएंगे जब उनको उचित समय लगेगा तब। क्योंकि गुरु महाराज ने यही कहा, भाई मेरे चाहे चारों तरफ घूमो, चाहे आगे पीछे चलो, चाहे कमर में बंद करके लटक जाओ, मेरी खोपड़ी में क्या है वो तुमको कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, जो अंदर से बताते वो तो नहीं पता चल रहा, बाहर वाला कुछ नहीं पता कर सकता है। अंदर में जो बताते दिखाते हैं वो तो आपको जो भी उचित लगता है उतना बता दिया जाता है। बाकी आप जानो, आपका काम करोगे तो कुछ पाओगे, नहीं तो आगे आप देख ही रहे हो पूरे संसार की। अगर न्यूज वगैरह देखते हो तो देख रहे होगे क्या हो रहा, कब क्या होने लगे कुछ नहीं पता इस समय पर। विकट स्थिति तो सबसे अच्छा उत्तम सुमिरन ध्यान भजन कर लो, परिवर्तन तो निश्चित है वो होगा। वो ऐसा होगा, गुरु महाराज ने कहा, जो किसी के दिलो दिमाग में नहीं है। ये शब्द कहा है तो आप अपना दिलो दिमाग क्यों लगाओ जब किसी के दिलो दिमाग में नहीं, ऐसा होगा उन्होंने कहा है। तो अपने अनुसार करेंगे। बाकी देखो कर्म तो करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा नौकरी मत छोड़ना, चाकरी मत छोड़ना, खेती किसानी का काम मत छोड़ना। तो आप करते रहो, आगे बढ़ते रहो, लेकिन नित्य सुमिरन ध्यान भजन सबसे पहले, बाकी बाद में। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, ये जो सत्संग आपको सुनाया जाता है इसको ज्यादा से ज्यादा आगे आपका शेयर करना और लाइक करना और आगे बढ़ा दिया कीजिए। ये आपका कर्तव्य और आपकी सेवा भी है। और यहाँ पर सत्संग जो आपको ऑनलाइन देखते हो या जब भी देखते हो तो बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन भी किया करो। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा जब सत्संग होता है उसके बाद में सुमिरन ध्यान भजन करना चाहिए, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव। दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली में, नोएडा में, फरीदाबाद में या आसपास के क्षेत्रों में कोई भी भाई बहन रहते हो जो गुरु महाराज को मानते हो पूर्ण रूप से या प्रभु को मानते हो, वो सत्संग में यहाँ पर आकर के सत्संग
रविवार के दिन होता है, आप संपर्क करके यहाँ आ सकते हो, इसमें सम्मिलित भी हो सकते हो यदि आपकी इच्छा करे तो, और नहीं करे तो घर से सुन लो आप। अब एक प्रार्थना होगी, तत्पश्चात विश्व के कोने कोने में सभी लोग जहां पर भी होंगे वहां पर उसके बाद सुमिरन ध्यान भजन अवश्य करना। जय गुरुदेव। सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करें उजाले। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करें उजाले। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करें उजाले। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि भानुवतारे, नील नील शशि भानुवतारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करें उजाले। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। आगामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। मैं तुमको लाखों प्रणाम। मैं तुमको लाखों प्रणाम। जय
जय।